आर्टिकल 243 डी 136 में बार बार बोल रहा हूँ, उसके तहत पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडी में रिजर्वेशन आज तक लागू होनी चाहिए थी। हम रहे या ना रहे, अब ये बात इस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर के अंदर इतिहास में लिखा जाएगा कि 2024-23 में जो जिन लोगों ने संघर्ष किया उन लोगों ने यहाँ पे लाइन एंटर करवाई। आज वो बच्चे हमारे एमएलए बनेंगे हमारे मरने के बाद। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद लतीफ़ कुरैशी, चेयरमैन ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस। आज हम कमीशन से मिले हैं और हमने अपना वक्तव्य रखा है, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू थे हमारे, और काफ़ी अच्छे माहौल में डिस्कशन हुई और बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई। और हमें एक उम्मीद जो है, उम्मीद की किरण जागी है कि हमें लगता है कि कमीशन से हमें जो है वो इंसाफ मिलेगा। तो अब चूँकि इन्होंने कुछ डाटा हमसे मांगा है, वो डाटा भी हम सपोर्ट करेंगे, कमीशन को देंगे। और उसके अलावा कमीशन खुद भी अपने लेवल पर भी जो डाटा है वो इकट्ठा कर रहा है। तो चूँकि जो कमीशन की फंक्शनिंग से हमें जो पता चला है, कमीशन बहुत ही सीरियस है और बड़े ग्रास रूट लेवल पर जाके ये काम करेगा। और इस दफ़ा जो अदर बैकवर्ड क्लासेस को रिप्रेजेंटेशन जो है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पंचायतों में और म्यूनसिपलिटीज़ में, लोकल बॉडीज़ की बात कर रहा हूँ, तो इनमें मिलेगी। और इसी उम्मीद के साथ आज हमारे साथ काफ़ी लोग आए थे और इन लोगों ने भी बात करी है, सब लोगों को मौका दिया, उन्होंने सुना है बड़े अच्छे तरीके से। और मंडे को फिर कमीशन ने फिर बुलाया है और दोबारा हमारे साथी और भी मिलेंगे, मंडे को भी है। और इसलिए मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कमीशन ज़रूर हमारी बात सुने। बड़ी खुशी की बात है कि गवर्नमेंट की तरफ से कमीशन बनाया गया है, पहले से जो ओबीसीज की रिजर्वेशन जो है लोकल बॉडीज़ के लिए बात करेगा और गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगा। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने आज जो है वो कमीशन से मुलाकात की है और उनकी अपनी परेशानियां जो हैं वो बताई हैं। तो कुछ को जो है वो मंडे की मुलाकात जो है रिजर्व मिली है 1 बजे की। तो हमें गवर्नमेंट से बड़ी इस बार उम्मीद है और खास करके इस कमीशन से बड़ी उम्मीद है कि कमीशन जो है वो ग्राउंड रियलिटी पे सर्वे करके ऑर्गेनाइजेशन से मिल के पूरा वो डाटा कलेक्ट करके एक रिकमेंडेशंस देगा ओबीसी में कि जितनी उनकी पॉपुलेशन है उसके मुताबिक, और 78 साल का भी पीछे ध्यान रखे कि 78 साल में इनको कोई रिप्रेजेंटेशन जो है वो लोकल बॉडीज़ में नहीं मिली है, तो उसका ध्यान रख के एक पॉजिटिव रिकमेंडेशंस की उम्मीद है सब लोगों को इस कमीशन से। और हमें उम्मीद है कि ये कमीशन जो है बड़ा फेयर काम करेगा, ट्रांसपेरेंट काम करेगा और गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी जो है रिकमेंडेशंस करेगा। उसके बाद ही जो है वो लोकल बॉडी इलेक्शन जो हैं वो अनाउंस होंगी। इस कमीशन को अब दिसंबर तक का टाइम दिया गया है, तो हमें उम्मीद है कि विद इन टाइम जो है ये कमीशन जो है वो ओबीसीज की मुश्किलात को समझते हुए, ओबीसीज की मुश्किलात, परेशानी और उनका ड्यू शेयर समझकर प्रॉपर रिकमेंडेशन जो है वो गवर्नमेंट की जाएगी। और गवर्नमेंट की से हमें उम्मीद है कि अब अगर कमीशन बनाया है तो गवर्नमेंट जो है वो कमीशन की रिकमेंडेशन को मान के जो है वो इलेक्शन अनाउंस करेगी और हमें जो है रिजर्वेशन लोकल बॉडीज में देगी। देखो, ये गवर्नमेंट की एक जो कलेक्टिव मूव आई है कि जैसे पंचायती राज एक्ट में पहले अमेंडमेंट्स की गई कि जी लोकल बॉडीज़ में ओबीसी को रिजर्वेशन देनी है। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के हवाले से अब कमीशन का कॉन्स्टिट्यूट करना और फिर कमीशन को अब एक्सटेंशन देना और तब तक इलेक्शंस को जो है वो थोड़ा पेंडिंग रखना, ये एक साफ संकेत देता है कि, और उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है इस बार इलेक्शंस जो है वो कमीशंस की रिकमेंडेशंस को मान के और ओबीसीज को रिकमेंडेशन इसमें रिजर्वेशन दे के लोकल बॉडी में दे के ही जो है इलेक्शन अनाउंस करेगी। ये हमें गवर्नमेंट की तरफ से पॉजिटिव मूव लग रही है कि 1950 में संविधान लिखा गया और इम्प्लीमेंट हुआ बिल्कुल उस वक्त। आर्टिकल 243 डी 636 आर्टिकल 243 डी 636 में बार बार बोल रहा हूँ, उसके तहत पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडी में रिजर्वेशन आज तक लागू होनी चाहिए थी जम्मू कश्मीर में। या मध्य प्रदेश में लागू है, महाराष्ट्र में लागू है, बिहार में लागू है, उड़ीसा में लागू है, हरियाणा में लगभग 11 महीने पहले हरियाणा में हुआ लागू हुआ। लेकिन सवाल ये पता जम्मू कश्मीर के अंदर आज पंचायती राज डीडीसी मेंबर 240 हैं, एक भी ओबीसी का नहीं है बीच में। तो वो हमारे वकील साहब ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमको कहा जो प्लीज गो टू द हाई कोर्ट। फिर हाई कोर्ट में जाकर फाइल की हमारे, और हमने सबने मिलकर उसको पूरा भरपूर साथ दिया। और हाई कोर्ट से जब नोटिस जारी हुआ उसके बाद आपको मालूम होगा 4 सितंबर 2023 को एक नोटिफिकेशन निकाला गया चीफ इलेक्शन अफसर की तरफ से। उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और लेडीज के लिए रिजर्वेशन था।
ओबीसी का नहीं था। हमने 8 सितंबर को वहां प्रोटेस्ट किया चीफ इलेक्शन अफसर के आगे। 75 हम आदमी हमारे जो थे वहां प्रोटेस्ट करने पहुंचे और मीडिया का 120 आदमी था वहां पर। बात इतनी हाईलाइट होगी देश के अंदर कि सरकार को मजबूर होके पंचायती राज एक्ट 1999 के अंदर अमेंडमेंट करनी पड़ी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 2000 उसमें अमेंडमेंट की। क्या अमेंडमेंट की कि जब तक ओबीसी की 2 लाइनें इसके अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं की जाएंगी ओबीसी रिजर्वेशन के लिए, तब तक जम्मू कश्मीर में अब रिजर्वेशन लागू होगी इनकॉर्पोरेट करने के बाद। सस्पेंड कीजिए इलेक्शन। आज जब भी इलेक्शन होगी ओबीसी का रिजर्वेशन होगा उसके अंदर। खुशी की बात है पूरी, बिल्कुल 75-78 साल बीत गए, किसी ने जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े बड़े हमारे एक्टिविस्ट थे बहुत ज्यादा, लेकिन किसी ने, हमारे वकील साहब ने ये बात सबके संज्ञान में लाई और हमने आज फतेह पाई है बिल्कुल, और हमारी रिजर्वेशन होगी बिल्कुल पंचायतों में। और ये क्या है, पॉलिटिकल लाइन है एक, यहाँ से हमारे पहली पौड़ी चढ़ेंगे लोग, पहली सीढ़ी चढ़ेंगे, पहली सीढ़ी, उसके बाद दूसरे एमएलए भी बनेंगे। हमारे लोग बड़े एमएलए के लिए चुनाव लड़े, लेकिन उनको हार का मुंह देखना पड़ा। क्यों कि ग्राउंड वर्क जो है हमारा उस वक्त नहीं हो सकता है जब तक हमने पहली पौड़ी नहीं चढ़ी हो। अब डीडीसी मेंबर बनेंगे, 2026 में चुनाव होगा डीडीसी मेंबर का, उसमें भी रिजर्वेशन हमारी आएगी 240 मेंबर के अंदर। तो मैं हम रहे या ना रहे, अब ये बात इस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर के अंदर इतिहास में लिखा जाएगा कि 2024-23 में जो जिन लोगों ने संघर्ष किया उन लोगों ने यहाँ पे लाइन एंटर करवाई। आज वो बच्चे हमारे एमएलए बनेंगे हमारे मरने के बाद। मैं प्रोफेसर कालीदास, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस यूनियन। आज एक बड़ा डेपुटेशन जो है वो चेयरमैन साहब से मिले हैं सर्टिफिकेट रिक्वेशन के साथ। बड़ी डिटेल में बात हुई है, हमने भी अपनी सजेशन दी है, उन्होंने भी कुछ हमें कहा कि कुछ मतलब बायोडाटा लेकर आओ। सब बातें करने के बाद हम संतुष्ट हैं चेयरमैन की बातों से, और एक बात तय हो गई है कि बिना सर्वे के इलेक्शन जो है नहीं होंगे। और हमने उनको ये कहा है बेशक टाइम आप ज़्यादा लो, लेकिन सर्वे होना चाहिए, और सर्वे के मुताबिक पॉपुलेशन के मुताबिक जो पॉपुलेशन हमारी आती है उसके मुताबिक जो है वो हमारी रिजर्वेशन जो है वो लोकल बॉडीज़ में आनी चाहिए, चाहे वो पंचायत में है या आगे अर्बन बॉडीज़ में आती है तो वो आनी चाहिए। तो इसी मकसद के लिए हम आए थे और हम इस मकसद में कामयाब रहे हैं। कमीशन चेयरमैन साहब ने और वो उनके 2 मेंबर जो हैं उन्होंने मतलब बात मान ली है कि सबसे बड़ा मसला जो है वो सर्वे का है, और सर्वे के बिना जो है वो आगे हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। थैंक यू।